हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। सॉरी, थोड़ी सी लाइटनिंग अजीब सी लग रही होगी और सब कुछ बहुत ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिए क्योंकि मैं घर से वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर हूँ। और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो या जो भी आपके पार्टनर है, जिनको सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आखिर क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं, या वो क्यों उनके और आपके बीच की ऐसी कौन सी वजहें है जिसकी वजह से सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी बात नहीं हो पा रही है, या वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। सो रीज़न्स पे गौर करेंगे कि कौन से ऐसे रीज़न्स है जिसकी वजह से आपके पर्सन आज आपसे दूर है, और क्या इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर उन रीज़न्स को ख़त्म करके या भूल के आपके पास आए। सो आपको पाइल सिलेक्शन करनी है अपने पार्टनर के नाम के पहले अक्षर से। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है DJRFNPZHLTVXB से, तो पाइल नंबर 1 आपको देखना है, ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 में आते हैं MCOAGWKISUEQY। तो अगर आपके पार्टनर का नाम इस ग्रुप में आता है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से अभी तक आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है या दूर है, या क्या रोकता है उन्हें आपके करीब आने से। सो लेट्स लाइट द कैंडल। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा फिर भी कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। सो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल पाना है आपको, ठीक है, रीडिंग देखते वक्त। एंड अंधेरे को थोड़ा स्क्यूज़ करिए क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, रीडिंग पे गौर करना है आपको। ओके सबसे पहले तो मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ है, हमेशा खुद को सही समझते हैं, या आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए हैं पास्ट में, या रिश्ता ख़राब होने की वजह रही है। ओके उनके ईगो इश्यूज़, कंट्रोल नहीं कर पाते आपके पार्टनर अपने इमोशंस पे, अब क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं मैनी अ टाइम्स। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं जो कि पास्ट में ज़्यादा थे, करंटली मुझे इतने नहीं दिख रहे हैं। या तो वो जो फैमिली इश्यूज़ है वो आउट ऑफ कंसर्न हो गए हैं, या तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। मे बी आपके पार्टनर ने उनके घर वालों को समझा दिया है या मना लिया है। तो फैमिली इश्यूज़ भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर बहुत अनस्टेबल है, दे आर नॉट हैप्पी। स्पेशली अगर वो आपसे दूर है तो दे आर नॉट हैप्पी, काफ़ी अनस्टेबल, काफ़ी जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में उससे काफ़ी अफेक्टेड है, दे आर नॉट हैप्पी। ओके चाहे उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया हो या आपकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ हो, वॉट एवर द रीज़न मे बी एंड हुएवर द रीज़न मे बी, दे आर नॉट हैप्पी। ओके हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पे, जो भी खटास है, जो भी गुस्सा है, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके दे आर ट्राइंग टू ओवरकम अपनी जो भी उनके अंदर खटास है या गुस्सा है या नाराज़गी है। ओके सारे डाउट, सारे गुस्सा, सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर रहे हैं अपने अंदर से, और ध्यान उनका ज़्यादातर अपने आप पे है, इसीलिए वो आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मे भी सोच लिया है कि अब मुझे अपने करियर पे, अपने फैमिली पे, अपने ग्रोथ पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। ओके सो या उनका फोकस आपसे हटकर इस वक्त थोड़ा अपने आप पे है, अपनी ग्रोथ पे, अपनी करियर पे है। मुझे लगता है ये पर्सन कॉशियसली अवॉइड कर रहे हैं आपके बारे में सोचने से, दो वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को। ओके लेकिन
कहीं ना कहीं होता है ना, इंसान गुस्से में सोचता है कि अब मुझे नहीं सोचना, या अब मुझे उसको मिस नहीं करना है, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि पास्ट में दूर होने की या सेपरेशन में जाने की एक वजह ये भी रही है कि आपके पार्टनर को या आप दोनों को ही इन दैट मैटर ऐसा लगने लगा था कि आप दोनों इनकम्पैटिबल हो, यू नो, यू बोथ डोंट सूट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के लिए आप बेटर नहीं हो, अच्छे नहीं हो। सो या सच बताऊं, आपके पर्सन चाहे कितना ही आपसे अपनी फीलिंग्स से भागने की या उसको छुपाने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्रेविंग, आपको पाने की इच्छा या आपको खो देने की जो डर, सब कुछ एकदम मिक्स्ड फीलिंग्स है इस पर्सन की इस वक्त। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं या सुन रहे हैं। अभी तक ये बहुत प्रैक्टिकल तो है ही ये इंसान और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हो चुके हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग टू लिसन टू देयर हार्ट। वो ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। और कहीं ना कहीं अगर आप ट्राई कर रहे हो किसी भी तरह से इनसे टेलीपैथी कॉन्वर्सेशन करने की या उनसे कनेक्ट होने की, तो मे बी वो चीज़, वो इंटेंसिटी या वो वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे हैं। सो कीप डूइंग इट। ओके, आपके पर्सन को ना बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होना बाकी है, इसीलिए उतनी इम्प्रूवमेंट्स आप रिलेशनशिप में अभी तक नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि रियलाइज़ होना, कुछ आंखें खुल जाना किसी बात को लेकर या अवेकनिंग होना भी बाकी है, अभी तक वो हुआ नहीं है। ओके, लेकिन आपके लिए अट्रैक्शन, क्रेविंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक पैशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक वो स्पार्क पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। दे स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट यू, लेकिन गुस्सा है किसी बात को लेकर, नाराज़गी है। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ हर्टफुल चीज़ें बोल दी है। मे बी होता है ना, कई बार हम जाने अनजाने में बहुत सी गलत चीज़ें एक दूसरे को बोल देते हैं। तो मे बी कुछ वैसा हुआ है। ओके, किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली ट्राई कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को लेट गो कर दे या आपको लेट गो कर दे। जो हुआ है रिश्ता, यू नो, होना था हो गया, मिलना था मिल लिया, ऐसा कुछ सोच रहा है आपके पर्सन। ओके, और पास्ट में भी इन्होंने ट्राई किया था, मे बी इन्होंने पास्ट में भी ट्राई किया टू लेट गो, टू मूव ऑन, बट वो हो नहीं पाया जिस तरह से उन्होंने ट्राई किया। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कुछ कमिटमेंट या लॉयल्टी इश्यूज़ रहे हैं। मे बी वो कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं रहे 100% या डेडिकेटेड नहीं रहे। होता ना सिर्फ तुम, उस तरह की एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है, क्लियरली स्पीकिंग। ओके, इस पर्सन ने आपको कई बार छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है। मे बी उनके अपने कुछ इनसिक्योरिटीज़, अपनी कुछ फोबिया, अपनी कुछ ट्रॉमा, अपने कुछ डर के चलते। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जितना भी सोचते हैं ना, उससे 90% तो गलत ही होता है। ओके, इरैशनल फियर में जी रहे हैं ये पर्सन। मे बी इनको पास्ट में अबैंडनमेंट इश्यूज़ फेस करने पड़े हो, मे बी इनकी फैमिली में इनको कोई पापा या मम्मी या कोई छोड़ के चला गया हो, या इनका कोई लवर था पास्ट में जो इनको छोड़ के चला गया हो। ओके, यस, इस पर्सन को आदत है पास्ट से चिपके रहने की। पास्ट में ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा किया, उसके वजह से ऐसा हुआ। सो इट्स लाइक देयर हैबिट। ओके, और ये पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है ना अगर कि मुझे भूल गए हैं, हाँ ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्सेशन है, जिस तरह से, जितने ऑब्सेशन से ये स्पाई करते हैं आपको और नहीं छोड़ पाते हैं, मतलब एक वक्त ऐसा आता ही है जहाँ पे वो आपके बारे में फिर से सोचने लगते हैं, क्योंकि उतनी एक्साइटमेंट फील कराते हो आप उनको, उतनी स्पार्क आप उनकी लाइफ में लाते हो। उनको पसंद है चेज़ करना, पीछे पीछे भागना, दे जस्ट लव इट। ओके, सो होता है, हर एक का अपना अपना अलग तरीका होता है प्यार जताने का। आपके पर्सन का थोड़ा अजीब ही तरीका है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने बिना वजह आपसे बात करना बंद कर दिया है। नो, फ्रोज़न सिचुएशन, कुछ बात नहीं हो रही है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ हुआ है। मे बी आपके पार्टनर बार बार आपके पास आए हैं, बार बार सेकंड चांस मांगा है, अपॉर्चुनिटी मांगी है, आपसे सुलह करने की कोशिशें करी है, बट उसके ऊपर खरे नहीं उतर पाए। ओके, फिर से वही गलतियाँ, फिर से वही साइकिल रिपीट हुई है। मैं ये भी देख रही हूँ आपकी पर्सन है ना, पूरी तरह से कन्फेस नहीं करते हैं, दे डोंट कम क्लीन, मतलब बहुत सी चीज़ें छुपा के रखेंगे या बताएंगे ही नहीं, या यू नो, एक अनकन्फेस्ड सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी किसी के लिए तो आपके पार्टनर ने कभी खुली तरह से अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाए हैं। ओके,
और मुझे लगता है कि सच बताऊँ तो पहले जितनी आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, उनको उतना होश नहीं रहा है कि दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कंटिन्यूस एफर्ट्स भी ज़रूरी होते हैं रिलेशनशिप में। ओके, एक फैंटेसी लैंड में जी रहे हैं, अपने ख्यालों में जी रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो इसको बुझा देती हूँ। सो ये कुछ इश्यूज़ है जिसके वजह से आपके पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, आप जिनसे डील कर रहे हो या तो वो बहुत ही मैच्योर है, कुछ बुरे ख्याल लेके बैठे हैं, उसी में जी रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, इमेजिनेशन में ही जीते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है इस पर्सन का ओपन अप होना, खुद होके एफर्ट्स डालना, रिश्ते को ठीक करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे आपको ही ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। बट ये पर्सन थोड़े फ्री स्पिरिटेड है, इनको अपने तरह से भी ज़िंदगी जीनी है, फिर अपने डर भी लेके बैठेंगे। और तो दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल पर्सन से आप डील कर रहे हो। तो या दैट वाज इट, ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग थोड़ा भी आपको लगता है मैच हुई है, लाइक ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं, कौन सी वजह है या कौन सी सिचुएशंस है जो उन्हें रोकती है आपके करीब आने से, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कुछ खुद होके आपके पास आए या पहल करें। वो रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, और हाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लाइटनिंग थोड़ी पुअर है, क्योंकि मैं जहाँ पे नॉर्मली रीडिंग्स करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, वहाँ पे मैं नहीं हूँ। सो प्लीज़ एडजस्ट करिए थोड़ा, ठीक है। सो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं। चलिए लाइट कर लिया है मैंने कैंडल को। फिर से बताती हूँ, लाइटनिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करिए, थोड़ा सा डोंट माइंड। ओके, चलिए लेट्स सी द रीजंस, क्यों आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या क्यों नहीं आ रहे आपकी ज़िंदगी में लौट के। व्हाट आर द रीजंस। एक चीज़ तो है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट हुआ था आप दोनों के बीच में। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी जो वो बोलते ना कि एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था, उससे आगे डेड एंड दिख रहा था, मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय वाली सिचुएशन। तो आपके पर्सन को लग रहा था कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, कुछ कहने को, सुनने को, समझने को इस कनेक्शन में बाकी नहीं रहा है, एंड सब कुछ फिर एकदम एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जहाँ पे होता है ना को डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाना, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो जाना, नॉट स्टेइंग हैप्पी विदाउट ईच अदर एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे मुझे जो केस लग रहा है वो है को डिपेंडेंसी का मोस्टली। ओके, बहुत चेज़ करना एंड रनिंग एंड चेजिंग एंड अपने आप को रोकना, एंड वही चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व थी, या मे बी फैमिली सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। कहते हैं ना कि तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, यू डोंट इंश्योर मी कि तुम मुझसे शादी करोगे या कमिटमेंट मिलेगी। सो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए जहाँ पे आपको या उनको ऐसा लग रहा था कि इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, या इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, ड्रीमिंग अबाउट यू, एंड यही एक कोडिपेंडेंसी की वजह भी है, जहाँ पे रियलिटी से हट के आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। सो या योर पर्सन इज़ डे ड्रीमिंग अबाउट यू, काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं, काफ़ी इमेजिन करते हैं। आई थिंक यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो ओपन हार्टेडली कनेक्शन में नहीं इन्वेस्ट करते। ओके, मे बी देयर हार्ट चक्रा इज़ ऑल्सो ब्लॉक्ड, रिसेप्टिव नहीं है प्यार के मामले में या रिश्तों के मामले में, दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। ओके,
और ओपन अप होना, वल्नरेबल होना, फीलिंग शो करना, दे आर नॉट, यू नो, दिस पर्सन हैज़ हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग देयर फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में या आपकी फीलिंग्स को समझने में थोड़ी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्सन। आप ऐसे भी पर्सन से डील कर रहे हो सकते हो जो बहुत फ्री स्पिरिटेड है, उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, या माई वे और हाईवे काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। और सच बताओ तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना इटसेल्फ बहुत टॉर्चरिंग होता है, क्योंकि वो उनको लगता है वही सही है और पूरी दुनिया गलत है। सो या मुझे ये भी लग रहा है कि कोई कर्मा बैगेज है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, या कोई कर्मा है जो रिलीज़ नहीं हो पाया है, विच इज़ कॉजिंग बार बार आप दोनों का दूर जाना या बात ना करना, या एक दूसरे के मे बी आपके पर्सन इस वजह से आपकी कीमत नहीं समझ पा रहे, बिकॉज दे थिंक कि बिकॉज वो कर्मा बैगेज रिलीज़ नहीं हो रहा है। ओके मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप कर्स्ड भी लग रहे हैं, मे बी ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक, या कोई आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने के लिए स्पेल वर्क कराना, यू नो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो ये कर रही है। सो या इफ़ यू थिंक, अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि हाँ ऐसी गुंजाइश है, स्टार्ट वेयरिंग ब्लैक टॉर्मलाइन। मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था। देखिए एक चीज़ तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे दूसरा मौका मांगने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं दूसरा मौका। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन फिर से आपके पास आएंगे और रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट इट माइट टेक टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल यूनियन होने से पहले कई बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आए जाए, ये साइकिल भी रिपीट हो सकता है। ओके देखिए आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना जो बहुत हॉट एंड कोल्ड है, जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, सोच लिया तो सोच लिया और फिर उस पर कायम रहेंगे, ऐसे नहीं है। देयर समवन जो मिक्स सिग्नल्स देते हैं या मल्टीपल चॉइसेस में घिरे होते हैं, या फिर यू नो दे कांट टेक डिसीजंस, जिसका भुगतान आपको भी भरना पड़ता है। फिर मुझे डेफिनेटली लगता है इस पर्सन ने अबैंडन किया है आपको, वॉक अवे कर लिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए, या विदाउट एनी स्पेसिफिक, या कोई इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा रीज़न ही नहीं था वैलिड। ओके लेकिन दे थिंक कि आप उनके सोलमेट हो, या कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके और उनके बीच में, वो फील कर पाते हैं। ओके किसी के लिए सच बोलूँगी मैं, आई वोंट लाई, लास्ट जो ब्रेकअप था ऐसा था जिसके बाद शायद आपको लग रहा होगा कि इट्स ओवर, ख़त्म है, अब शायद ही कभी हम दोनों मिलेंगे, या मे बी आपके पार्टनर ने जब लास्ट आपको छोड़ा था तब उन्होंने मे बी डिसाइड कर लिया था कि इट्स ओवर, डन, डेड। लेकिन डोंट वरी, मुझे फिर से एक मौका देते हुए या फिर से एक मौका मांगते हुए दिख रहे हैं। बहुत ट्रबलसम रहा है ये रिलेशनशिप, बहुत सी टावर मोमेंट्स आए हैं, बहुत शॉकिंग मोमेंट्स आए हैं इस कनेक्शन में। इट वॉजेंट ईजी, मतलब मुझे लगता है आप जो ये रीडिंग देख रहे हो आप बहुत ब्रेव हो, क्योंकि बहुत प्यार करते हो, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में टिके रहना, बने रहना मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा आपके लिए। मुझे यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है या मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो अटके हैं, स्टक है, पॉजिटिविटी की कमी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट की कमी है, एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे आपके पर्सन। उनका ध्यान सिर्फ लस्ट वाली चीज़ों पे है, यू नो, सेक्सुअल अट्रैक्शन, लस्ट, प्यार से हटकर साइड ट्रैक हो जाते हैं लस्ट की वजह से ये पर्सन। मे बी आपने नोटिस किया होगा कि बिकॉज ऑफ सेक्सुअल टॉक्स या आपसे कुछ नहीं मिल पा रहा है, या वो कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे जो पूरे नहीं हो पा रहे, उसके वजह से मे बी आप दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, या इस पर्सन ने बहुत डिलेज बनाए हैं, इस कनेक्शन को बहुत खींचतान किया है। ओके लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपको आगे जाके कमिटमेंट देंगे। ओके क्योंकि ये पर्सन भले ही कैसे भी बिहेव कर रहे हो, दे टू वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू एंड विथ यू। ठीक है, ऑब्सेस्ड काफ़ी है ये पर्सन। आने वाले समय में आप देखोगे बहुत ऑब्सेशन इनका बढ़ जाएगा। दे विल स्टार्ट फीलिंग द सेम फॉर यू, भले ही अभी वो थोड़े साइड लाइन हो चुके हैं, बट या यू कैन एक्सपेक्ट। मुझे लगता है ये पर्सन ज़बरदस्ती अपने आप को रोकते हैं आपके बारे में सोचने से, आपको मिस करने से, बट आपकी मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके दे कांट, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते या ऐसे ही नहीं मूव ऑन हो पाएंगे। इनको आदत है घोस्ट करने की, भागने की आपसे, रिश्ते से, प्यार से, कमिटमेंट से। सो यू कांट ब्लेम देम,
यू आर डीलिंग विद द पर्सन जिनको आदत है भागने की। ओके मैंने बोला ना, कुछ कार्मिक लेसन्स बाकी है रिलीज़ होना या सीखना, अवेकन होना। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन, या तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका असर आपको इन फ्यूचर दिखेगा। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग सम कैंडल मैजिक या कोई फायर मैजिक यूज़ कर रहे हो, उसका असर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। ओके एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आप इस पर्सन से टोटल लॉयल्टी या कमिटमेंट एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते, इन फ्यूचर डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके इसको बुझा देती हूँ मैं। सो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत अनस्टेबल है, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रहते, उनकी सोच उनके कंट्रोल में नहीं रहती है। सो दैट वाज इट। रीडिंग अगर पसंद आई है, पाइल नंबर 2 लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड सॉरी फॉर द लाइटिंग, बहुत ब्लैक एंड डार्क हो गया है सब कुछ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।